चेक कर लो। दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हमारे साथ अमर जी हैं और ये अपनी पत्नी से परेशान है क्योंकि पत्नी जो है पता नहीं इनसे क्या क्या चीज़ें चाहती है। और ये तो कह रहे हैं कि 2 बच्चों की माँ है, पहले उसने मुझे फंसाया, उसके बाद जो है अब परेशान कर रही है। इनसे पूछते हैं आखिर इनकी क्या परेशानी है और उस महिला ने इन्हें कैसे फंसाया था और अभी क्या चल रहा है। क्या नाम है भैया? जी अमर नाम है। कहाँ रहते हैं आप? जी ये 22 फुट रोड के पास रहता हूँ। कहाँ पर है 22 फुट? ये SDM नगर। SGM नगर। अच्छा, क्या दिक्कत है आपकी? जी मेरी घरवाली ने बहुत परेशान करके धर रखा है मुझे। क्या नाम है? जी मीना नाम है उसका। शादी हुई आपकी? जी नहीं, शादी नहीं हुई तो उससे। कैसे? जी घर वाले भी बता रहे हैं। जी मेरी एक पहले घरवाली थी, उसकी मामा की लड़की है। जी वो उसने मुझे, मैंने उसे छोड़ दिया था, हम दोनों लिप्तम हो गई थी पहले जो मेरी घरवाली थी। अच्छा, पहले आपकी शादी किसी और से हुई थी और आप दोनों अलग हो गए थे। और ये जो मीना बता रहे हैं, मीना के मामा की वो लड़की है। हाँ जी। अच्छा, मीना से कैसे संपर्क हुआ भैया? जी ये पहली वाली जो मेरी घरवाली थी उनकी जो माँ गुजरी थी उसके मरे में आई थी जी। तो वहाँ से हमारी जान पहचान हुई थी। तो जैसे ही हम दोनों में लिखतम में घर में बैठ के लिखतम हुई थी, तो उस बीच में ये दोनों हम बीच में बातचीत होने लग गई। अच्छा, आपका मीना से संपर्क हो गया? हाँ जी। अच्छा, तो आप जानते थे 2 बच्चे हैं? हाँ जी। अच्छा, तो संपर्क ही रहा या बात आगे बढ़ी? बात आगे बढ़ी। हम अब 5-6 साल हो गए हमें साथ रहते रहते। अच्छा, कोई बच्चा है आपका? बच्चा नहीं है जी कोई भी। अच्छा, उसके कोई बच्चे हैं? उसके 2 बच्चे हैं जी। अच्छा, वो किससे हैं? वो पहले वाले आदमी से हैं उसके। अच्छा अच्छा, अभी क्या दिक्कत आ गई कि मीडिया के सामने आ गया? ऐसी क्या परेशानी आ गई? जी वो एक तो मेरी मम्मी है 70 साल की है, ठीक है। उनका अभी आंखों को ऑपरेशन हुआ था और काफी टाइम से पहले भी मतलब हमारे बीच में लड़ाई होती आ रही है। अभी बीच में मेरी मम्मी पे वो हाथ पाई भी करके आई थी, ठीक है। को कंप्लेंट करी थी तो उसमें कुछ नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि दोनों मियाँ बीवी की बात है, अपने यहाँ सुलट लेंगे। तो उसके बाद में कोई बात नहीं, मैं घर चला गया। उसके बीच में इसने थोड़े दिन सही ठीक बात करी, फिर बीच में उसने दोबारा मेरे भाई के नाम कंप्लेंट डाल दी। मतलब उसने कहते हैं लिखवा ली कि मैं तेरे भाई को फंसाऊंगी, जो करवाता तेरे भाई करवाता। हमारे बीच में लड़ाई, मेरे भाई को बीच में ले लगी, मेरे भाई पे आरोप लगी गलत। और उसके बीच में फिर मैंने उसके सलाम बातचीत करी तो उसने कंप्लेंट फिर वापसी ले ली, कह रही मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रही, छोड़ो। उसके बाद अब बीच में अभी लास्ट टाइम मेरी लड़ाई हुई थी तो इसने कपड़े फाड़ के बाहर गली में आ गई। अच्छा, कहती ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी ना तेरे खानदान को छोड़ूंगी, और गाली गंदी गंदी बकती है बहुत ज्यादा, उल्टा बोलती। फाड़ लिए? हाँ जी, सूट फाड़ के गली में आ गई वो। अच्छा जी। अच्छा, हाँ हो रही थी हमारे घर में बात और सूट फाड़ के गली में आ गई। तो वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ? हाँ जी, गली में। तो ये कुछ अच्छी बातें भी है उसकी? कोई अच्छी बात नहीं है जी, 24 घंटे तो गाली बिना मोहब्बत, कुछ प्यार मोहब्बत कुछ देती है, खाने पीना। वो रोज शाम को यही कहती है दारू पी ले, फिर दारू पिया के फिर उसको मेरे पास ऐसे को रिएक्ट करती है, सीन करती है। उसके बाद मेरी उससे लड़ाई हो जाती है। खाना तो मैं बनाता हूँ जी, रोटी पानी खाना बर्तन भांडे सब मैं ही करता हूँ। अच्छा, घर के सारे काम आप? मुझे कमाने नहीं जान देती वो। तो कमाता कौन है भैया? वही जो कमाती है जी, मीना काम करती है जी। ये 3 नंबर में कहीं काम करती है जी। अच्छा, आपको कमाने नहीं देती? नहीं जान देती, कहती मेरे 2 बच्चों को पाल। ये 2 बच्चे हैं, इनको स्कूल से लाना ले आना, इनकी देखभाल करने को रखा, काम अंत तू ऐसे ऐसे कहती है जी मेरे से। अच्छा, तो हमने सुना आप गायब भी हो गए थे? हाँ जी, गायब हुआ था जब तो कंप्लेंट हुई थी जी मेरे भाई के नाम पे। क्या कंप्लेंट किया? कि इसके भाई ने गायब करा और मेरे भाई पे गलत गंदे आरोप लगा रही थी, मेरे पीछे से आके छेड़खानी करता है, ऐसे ऐसे मेरे भाई पे आरोप लगा रही थी। अच्छा, भाई पर भी आरोप? हाँ जी। अच्छा, तो उस बीच में मैं इनसे बात करी थी आके, तो इसने जब कंप्लेंट वो वापसी ली थी। अच्छा, अब आप साथ में रहते हैं अलग रहते हैं? नहीं, अब साथ रहता हूँ जब तो साथ में रहो, क्या दिक्कत है? जिस साथ में रहना नहीं चाहता जी बिल्कुल। मैं जिस ऐसी औरत के साथ में रहना नहीं चाहता बिल्कुल। क्या क्या कमियां हैं उनमें बताओ? जी सारी कमियां क्या गिनवाऊं उसमें, सारी कमियां उसमें कोई जैसे घरेलू औरत रहती वो चीज है ही नहीं। आप रहते हो साथ? दुनिया की घरवाली सुधार आ जाए उसमें? तो उसमें सुधार आने का ही नहीं है जी, मुझे पता है ना, मैं इतने साल से उसके साथ रह रहा हूँ, कोई सुधार नहीं आएगा उसमें। औरत होती है घरेलू ड्यूटी, सब औरत करती हैं, ये नहीं है कि स्पेशल यही ड्यूटी करती है ना। तो मुझे जान देती वो, मैं कहता हूँ मैं हाथ बतवाता हूँ तो वो उसमें नहीं करती। वो क्या वो चाहती है मैं अपने उसके मतलब वो उसके पास ही रहूँ और घर में उसका बंदी बन के रहूँ, वो ये चाहती है। अच्छा, जोरू का गुलाम? हाँ जी। अच्छा, वो चाहती है कि मैं अपने माँ और भाई से रिश्ता बिल्कुल तोड़ दूँ। मेरी 70 साल की माँ, उसको छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ जी। यानी माँ से मिलते रहना चाहते हैं? हाँ जी। भाई से मिलते रहना अब
उनकी माँ मेरे अलावा है कौन जी? ये मेरे भाई है, मैं अगर दो वो भाई जो हैं। मीना नाम बता हाँ रहे, जी। अगर मीना आपको आपकी माँ से मिलने देती है, भाई से मिलने देती है, भाई कोई बात नहीं हफ्ते महीने मिल लिया करो, तो कोई दिक्कत तो नहीं है फिर? जी मैं जब भी रहना नहीं चाहता जी उसके साथ। यानी ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है जी, मैं बहुत परेशान हूँ कहीं उससे। ऐसा तो नहीं है आप मीना को मारते पीटते हो या कुछ और? जी देखो लड़ाई हुई थी मेरी, मैं ये नहीं कह रहा कहीं लड़ाई। वो आके सामने के हो सकता है वो भी आ जाए, बोले मैं मेरा भी बयान चलाओ, कोई दिक्कत और वो नहीं आपके है। खिलाफ कुछ बोल दे। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है मुझे। उसका आप भी बुला ना लो, निकल जाए, हाँ। आप बुला लो बेशक। मीना चाहे तो वो भी आके बयान दे सकती है, बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है। ऐसी कोई बात तो नहीं आप है। नहीं रहना चाहते? नहीं जी बिल्कुल रहना नहीं चाहता। और वो अगर आपके साथ रहना चाहती होगी तो? तो मैं नहीं रखूंगा जी साहब, हैं जी? अब नहीं रखूंगा जी उसे। हो सकता है आपसे प्यार करती हो थोड़ा मोड़ा नहीं जो जी, है प्यार प्यार ऐसा नहीं होता जी, एक तरफा। एक तरफा प्यार नहीं होता। वो तो ये चाहती है कि घर में मैं उसको बंदी बना के रखूं, मुझे कमाने नहीं जान देती, वो बाहर किसी से बोलने नहीं देती। अगर किसी से बोलने लग गया मैं बाहर गली में भी खड़ा होके, तो क्यों बोल रहा है इससे, शक क्यों, इसमें कोई इसीलिए तो कह गुंजाइश रहा हूँ, नहीं हो है। सकता है आपको चाहती ज्यादा हो और डाउट करती हो कहीं किसी और के साथ उसकी ना शक की गुंजाइश इतनी है, किसी अगर लेडीज से मैंने बात कर ली तो वो कहती है इसके साथ क्या कर रहा है तू, इसके साथ तेरे चक्कर चल रहा है, ऐसे ऐसे कहती है जी वो। हो। प्यार करती है तभी तो डाउट करती है आपको। इसको उसको प्यार नहीं समझाओ। कहते जी, हैं इसको बहुत समझा दिया, इसको प्यार नहीं कहते, इसको शक की निगाह से देखना। जब जैसा बंदा खुद होता है ना तो उसी तरीके से देखता है ना बंदा सामने वाले को। अब मैं ऑटो चलाता हूँ, ऑटो में तो मैं कम कब से से कम, ऑटो चलाते हैं? जी मुझे 10-12 साल हो गए ऑटो चला तो आप तो कहते हैं मेरे से घर से काम कराती है। मतलब बीच में जैसे जब मैं ऑटो चलाता, जब ये मेरे को मिली थी तो उसके बीच में उसने ऑटो मेरा छोड़ दिया था, क्योंकि इनसे नहीं कह दी थी मैं कमाऊंगी, अब तू मैं खर्चा चलाती हूँ, तू घर में बैठ, ऐसा कहा था सनवेट से। कह रही, मैं कह रहा था मैं कि अकेले बंदा कैसे करेगा, तो कहती मैं कमा रही हूँ ना, तू घर में बैठ, मैं खर्चा चलाऊंगी, ऐसे कहती है जी। ऑटो सब छुड़वा दिया था इसने मेरा। ठीक है दोस्तों, इनकी घर की कहानी है, घर की कहानी को बाहर ले आए हैं। अब इनका आरोप अपनी पत्नी पर है, क्योंकि 3-4 दिन पहले इनका झगड़ा हुआ और इनका कहना है कि इनकी जो पत्नी है उसने कपड़े फाड़ लिए और इनको झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है। अब ये परेशान हो चुके हैं। बाकी देखते हैं दूसरा पक्ष क्या कहना चाहता है। देखो, हम नहीं चाहते किसी के घर की कहानी बाहर आए, लेकिन जब परेशान लोग हो जाते हैं तो चाहते हैं मीडिया के जरिए अपनी बात को रखें, ताकि कल को कोई केस ना हो जाए, कोई इनको झूठे केस में ना फंसा दे, क्योंकि कह रहे हैं कि हो सकता है मुझे फंसा दिया जाए, मेरे भाई को फंसा दिया जाए। यही डर है आप? यही डर है जी। वो छूट दे कहती है मैं तेरे भाई को मरवा दूंगी, तुझे ही मरवा दूंगी, और मेरी मम्मी को गंदी गंदी गाली देती है वो, मतलब पूरी बहनों को भी गंदी गंदी गाली देती है वो कहती है तुम दोनों भाई तो ऐसी, मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा लाज कोई पता नहीं पड़ने देगा, ऐसे ऐसे कई डायलॉग मारते हैं जी वो। और कई बार तो उसने कलेश भी कर दिया इसी बात को लेके। आपकी माँ ने कोई कंप्लेन दी उसकी? जी मेरी मम्मी ने उस दिन ही कंप्लेंट करी, जिस दिन मेरी मम्मी के साथ हाथापाई करके आई थी जी। मम्मी के साथ भी मार? हाँ जी, मेरी मम्मी के साथ मारपीट करी थी। उसी दिन मेरी मम्मी ने 112 पे फोन करा था और 112 की टीम आई थी, उन्होंने उनकी चलो ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देखिए घर की कहानी बाहर ना आने पाए, इससे बढ़िया अपने घर में ठीक से रहें। भाई ये आपके पति हैं, अगर ये अपने भाई से मिलना चाहते हैं, अपनी माँ से मिलना चाहते हैं तो मिलने दीजिए। हर कोई अपनी माँ अपने भाई से मिलना चाहता है। और कई बार लोग बोलते हैं भाई तू क्यों मिलने जा रहा है, तू मत जा, तो इनको यही बुरा लगता है। इनको लगता है कि पत्नी जब इनको इनके परिवार से दूर रख रही है तो उस पत्नी का क्या फ़ायदा। इसीलिए ये कह रहे हैं मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता। हालांकि आप जाओगे आज? हाँ जी, आप जाओगे ना उसी के पास? अभी तो घर ही जाऊंगा जी फिलहाल तो मैं। अब मतलब मैं तो ये आया था, मैंने कुछ आपके पास इसलिए आया था, मेरी कुछ सुनवाई हो जाएगी सर। चलो देखते हैं, हो सकता है समझ में आ जाए उसको, हो सकता है आपको परेशान करना छोड़ दे। अगर समझ जाती है तो अच्छी बात है, अगर कुछ बोलना चाहती तो आ जाए। हो सकता है इनके अंदर भी कुछ कमी हो, अगर उसको लगता है कि इनके अंदर कुछ कमी है, मुझे भी बताना चाहिए तो बताए, ताकि ये भी अपनी कमी दूर करे। मैं तो चाहता हूँ इनके अंदर की भी कमी दूर हो और उनके अंदर की भी कमी दूर हो, और दोनों हंसी खुशी अपने घर में रहें और इस तरह का कलेश ना हो। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।